खाने वाले, अपने बच्चों को भी खिलाने वाले, ये क्यों भूल जाते हैं मरना भी है, कब्र में भी जाना है, हिसाब भी देना है। ऐसा न हो जो तुम्हारी वजह से जुल्म का निशाना बन गया हो, कोई ऐसा न हो जिसका कोई बच्चा तुम्हारी वजह से जेल में चला गया हो, कोई ऐसा न हो जिसका शोहर तुम्हारी वजह से झगड़े में मारा गया हो, कोई ऐसा न हो जिसका घर तबाह हो गया हो, जिसके घर के अंदर उजाला नहीं बल्कि अंधेरा हो गया हो। याद रखना, अपनी जिंदगी में इतना ख्याल रख के चलना, वरना याद रखना अल्लाह ताला ने नमरूद जैसों को औकात याद दिला दी, शद्दाद जैसों को औकात याद दिला दी, फिरौन जैसों को अल्लाह ने औकात याद दिला दी, बड़ी ताकत, बड़ी हुकूमत, बड़ी सल्तनत, मगर क्या हुआ? वो कारून जिसे अपने खजाने पे नाज था, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं माना और उसने हजरत मूसा पर ही तोहमत लगा दी, इल्जाम लगा दिया। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, या अल्लाह इस जालिम ने मेरी बात भी नहीं मानी, ज़कात भी नहीं देता है और मौला मुझ पे इल्जाम भी लगाता है। अल्लाह का अजाब आ गया। क्या अजाब आया? सारे खजाने के साथ में, सारी दौलत के साथ में अल्लाह ने उसे जमीन में धंसा दिया। चली है, जरा खुद को संभालने की जरूरत है, खुद भी संभलने की जरूरत है और अपने आप से वाबस्ता मुंसलिक लोगों को भी संभालने की जरूरत है, वरना ये मुनाफिक नस्ल बड़ी खतरनाक है, ये मुनाफिक कौम बड़ी डेंजर होती है, इतनी खतरनाक है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान किया, बता दिया, इज़ा अकल मुनाफिकून। अब वही इसके दरबारी थे, वही नौकर थे, वही चमचे थे जो इसको झुककर सलाम करते थे। अब वही नमरूद के सर पर जूतियां मारने लगे, वही नमरूद के सर पर तड़ातड़ जूतियां मारने लगे। ए लोगों, अल्लाह ने औकात याद दिला दी। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है, इतना बड़ा ताकत वाला, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला अल्लाह ने एक मच्छर के जरिए उसका खात्मा कर दिया। तो मुझे बताओ, इजराइल की औकात क्या है, इसकी बिसात क्या है, इसकी बिसात और हैसियत क्या है? ये तो जमीन के जरा से खित्ते पर वो भी कब्जा करके हुकूमत कर रहा है। ये अपने अगर टैंक पे और अपनी जो है बारूदी ताकत पे इतराता हो तो इसे बता देते हैं और दुनिया आज देख रही है, फलस्तीनी ही बता रहे हैं और बता के ऐलान दुनिया के सामने कर रहे हैं, ऐ दुनिया वालों, इतनी बड़ी ताकतवर फौज है, दुनिया तमाशा देख रही है, कोई और होता तो झुक जाता, मगर ये कमजोर गरीब मुसलमान है जो झुकने को तैयार नहीं है, ईमान का सौदा करने को तैयार नहीं है। मगर इसका असली काम क्या था? बात कराना। वो असली काम इसके अंदर से कहीं नहीं गया। दसों बीसों चीजें इसके अंदर आई, मगर असली काम कहीं नहीं गया, बल्कि उसको भी बढ़ाया गया। एक सिम पहले चलता था तो 2 सिम वाला बना दिया। यानी मोबाइल चाहे जितना डेवलप हो जाए, चाहे जितना एडवांस हो जाए, मगर उसका जो असल काम है उसको कभी नहीं भूलता है। उसका असल काम है बात कराना। 1000 फीचर हो मगर बात कराना असल काम है, उसको कभी नजरअंदाज नहीं करता, उसको कभी नहीं भूलता। लोगों, हम और आप अगर मोबाइल से इतना ही सीख ले, दुनिया के अंदर 1000 चीजें इजाद हो जाए, हमारे आपके सामने आ जाए, हम सारी चीजों को इस्तेमाल वक्त के हिसाब से करे, जायज तरीके से करे, मगर अपना असली काम न भूले। हमारा असली काम है अपने रब के हुजूर सर झुकाना, अपने परवरदिगार को राजी करना और ताजदारे मदीना की मोहब्बत में जिंदगी गुजारना। सुभान अल्लाह। मगर हम अपना असली काम भूल गए। अल्लाह ने फरमाया,